guys, today we will start up with the second topic of solid state, which is crystalline and amorphous solid. सॉलिड्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें क्रिस्टल या फिर ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उनका स्ट्रक्चर या उनका शेप डेफिनेट होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़ाइन होती है. उनके अरेंजमेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ये क्रिस्टल फॉर्म में एक ऑर्डर्ड पेयर में अरेंज होते हैं और ये 3 डायमेंशंस में होते हैं. तो अगर किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर या उसका पैटर्न देखें तो उसमें एक ऑर्डर में या एक सीक्वेंस में एटम्स या मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. और इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज वही सब्सटेंस या वही मटेरियल होता है जो कि वॉचेस में यूज़ होता है टाइम को डिफ़ाइन करने के लिए. अब सेकंड है कि ग्लास, रबर और प्लास्टिक, इनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्म नहीं होता है या फिर इनका क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होता है. ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं और इसलिए इसका ऑर्डर शॉर्ट रेंज का होता है. इसमें अरेंजमेंट एक पीरियोडिकल होता है और रिपीटिंग पैटर्न होता है और इसका अरेंजमेंट डिसऑर्डर्ड होता है, मीन्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है. ईज़िली इसको ब्रेक कर सकते हैं अगर इसमें थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई होती है. और इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड्स को या एमॉर्फस स्ट्रक्चर को लिक्विड्स के सिमिलर भी कंसिडर करते हैं. और ये डिफरेंस होता है अरेंजमेंट में इन दोनों के, मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत शार्प होता है, मींस बहुत एक एक्यूरेट टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होते हैं या फिर बॉयल होते हैं. जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स का जो भी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, वो इजीली मेल्ट या बॉयल हो सकते हैं. अब नेक्स्ट है एमॉर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर्स लिक्विड्स के सिमिलर होता है और इसीलिए इनका स्ट्रक्चर चेंज भी होता है हल्की सी भी फोर्स अप्लाई होने पे. ये इजीली रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो सकते हैं और कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट्स को सिविलाइजेशंस में, एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी यूज़ किया था ताकि उनको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में यूज़ कर सके, लाइक आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शंस में यूज़ हो. अब नेक्स्ट है कि इनको स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत कम टेम्परेचर पे फ्रीज़ होके अपना स्ट्रक्चर या अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं. एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में. उनकी प्रॉपर्टीज़ में मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सब एक ही डायरेक्शन में होती है, मींस यूनी डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल नहीं होती है. अब इसमें कोई भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर इजीली डिसोसिएट या चेंज हो सकता है. जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, मींस उनकी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करती है या डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है, मींस बाई डायरेक्शनल होती हैं ये. अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी लाइक रेजिस्टेंस, शियरिंग स्ट्रेस, इनकी वैल्यू बहुत हाई भी हो सकती है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत क्लोजली पैक्ड होता है. और दोनों में डिफरेंस, मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस ऐसे करते हैं कि दोनों के शेप में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है और एमॉर्फस सॉलिड का एक इनडेफिनेट या इनरेगुलर शेप होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प और स्टीप होता है. एमॉर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज के बाद डिक्रीज़ होने लगता है. इनकी प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब इसको ब्रेक करते हैं या कट करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो दोनों पोर्शंस रहते हैं उनका सरफेस एकदम स्मूथ रहता है कट करने के बाद. जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स को जब कट करते हैं तो दोनों पीसेस में जो सरफेस होता है उसमें रफनेस होती है जिस पॉइंट से कट किया है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होती है और हाई हीट ऑफ एंथैल्पी होती है और हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है.
जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में ना डेफिनेट एंथैल्पी होती है, ना ही डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है। अब नेक्स्ट है एनाइसोट्रॉपी, मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नेचर में एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स नेचर में आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स होते हैं जिनमें सॉलिड्स की सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स स्यूडो सॉलिड्स होते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं जिनमें सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए इनको स्यूडो सॉलिड्स या फॉल्स सॉलिड्स भी बोलते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो इस बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और दोनों का मेजर डिफरेंस यही होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमेशा एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा और एमॉर्फस सॉलिड्स में कभी भी कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर